रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर आपको भोपाल से बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्देश पर बीजेपी का बड़ा प्लान बताया है। कहा है कि अब हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और मोदी जी के टास्क पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी एक विराट समुद्र है, समुद्र में डुबकी लगाने वालों का स्वागत है, देश के लिए कुछ करने वालों का स्वागत है। तो वीडी शर्मा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर बीजेपी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब हर एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट होगा। और वीडी शर्मा ने यह भी कहा है कि बीजेपी एक विराट समुद्र है और इसमें जो भी डुबकी लगाना चाहें उन सभी का स्वागत है। तो संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 370 सीटें जीतेगी, तो हर बूथ पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे अभी तक के मिले हुए बूथ पर सर्वाधिक वोटों से 370 प्लस कैसे करेंगे और 370 सीटें जीत करके कमल का फूल इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन तो 400 के पार लोग भी कह रहे हैं और आज इस पर विपक्ष भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए तो 400 पार के पार जा रहा है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, जो हमने 10% कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसे 370 वोट का हमारा टारगेट हर बूथ पर है। तो संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस बार के चुनाव में इतिहास बनाए, इस संकल्प के साथ अधिवेशन होगा। तो देखिए, मोदी जी के जिस टास्क पर अब बीजेपी काम कर रही है, दरअसल वो बयान प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ के दौरान के लिए पहुंचे थे। एक बड़ी सौगात आदिवासियों को दी। इस दौरान कहा था 370 प्लस का टारगेट इस बार बीजेपी के अकेले का हुआ। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने उस सभा में कहा था, वो भी आपको सुनवाते हैं। कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो देखिए, बीजेपी का 370 का एक बड़ा प्लान है, बड़ा टारगेट। मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। मनोज जी, पहले आर्टिकल 370 की बात हुई और वहां से इसे हटा दिया गया। बीजेपी की एक बड़ी तैयारी थी, मास्टर प्लान कह सकते हैं। और अब देखिए, लोकसभा चुनाव की बारी है, एक बार फिर से 370 का आंकड़ा बीजेपी छूना चाहती है और अकेले बीजेपी 370 के आंकड़े की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। कैसे ये एग्जीक्यूशन होगा सर, पूरी तरीके से जरा समझाइएगा विस्तार पूर्वक कि क्या ये पूरा प्लान होगा और बूथ पर किस तरीके से इस पे क्रियान्वयन हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके अपने मायने होते हैं। और 370 सीटें उन्होंने लाने की बात कही है, लेकिन बाहर ये कहा जा रहा है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि 400 से ज्यादा हम लोग सीट जीतेंगे, पर 370 का लक्ष्य यदि तय करना है। राष्ट्रीय अधिवेशन है भारतीय जनता पार्टी का 17 और 18 में, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो 370 के लिए हर बूथ पर 370 वोट लाना। अब आप समझिएगा कि यदि जैसे मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ है, 65,000 बूथों पर हर बूथ पर 370 वोट यदि भारतीय जनता पार्टी ला पाने में सफल होती है, तो जो वोटा परसेंटेज 58% के लगभग मध्य प्रदेश में गया, ऐसा कहा जा रहा है, तो इसको और बढ़ाकर आगे पहुंच जाएगा। तो 370 का नारा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और अब वो 370 आखिर कैसे करेंगे? तो हर बूथ को 370 जीतना, उसके लिए पन्ना समिति, अर्ध समिति बनाकर बूथ पर अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को खड़े करना, इस तरीके से जीतेगी। और जब राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो इसकी पूरी रूपरेखा हम सबके सामने होगी, जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। लेकिन ये बता रहा है कि बीजेपी कितना गंभीर है लोकसभा चुनाव को लेकर। आखिर 370 की बात कही गई है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है और कैसे 370 वोट बीजेपी हासिल करेगी? बहुत बड़ा लक्ष्य है हर बूथ से 370 वोट हासिल करना, लेकिन इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अधिवेशन में एक तरह से कहा जाए तो अंतिम जान फूंकने की बात जो कही जाती है, इसलिए करीब 11,500 के लगभग कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश अकेले से 1226 कार्यकर्ता वहां पहुंचा, जिन्हें बूथों की बात बताई जाएगी, बूथ पर कैसे मजबूत करना। तो आगामी रणनीति 370 वोट लाना, ये बीजेपी आगे बढ़ रही। तो अपने आप एक नया नारा, नया एजेंडा और नया भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के मोदी ने ये नया टास्क दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, हर बूथ पर 370 लाना। ठीक है मनोज जी, और वीडी शर्मा का एक और बयान भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक विराट समुद्र है
और जो भी समुद्र में गोते लगाना चाहता है वो आ सकता है, उनका स्वागत है। क्या खुले तौर पर बीजेपी न्योता दे रही है अन्य पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि आइए बीजेपी ज्वाइन करिए? देखिए, अभी बड़ी तेजी से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और चर्चा ऐसी है कि चंबल ग्वालियर से बात करें या मालवा से कुछ नया देखने को बीजेपी के भीतर मिलने वाला। जल्द इस बात की खबर आ रही, खबरें ये भी आती रही कि कमलनाथ जी क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे, हालांकि उन्होंने इस बात के इंकार कर दिया। लेकिन आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विराट समुद्र है, इसमें जो भी डुबकी लगाना चाहे, यदि वो हमारी पार्टी की विचारधारा से मिलता जुलता है, विचारधारा पर विश्वास करता है, तो वो डुबकी लगा ले आके, और डुबकी लगाने के लिए ये समुद्र खुला हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो बड़े लोग आने की तैयारियां हैं, एक तरह से उन्होंने इशारा किया है। और आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े चेहरे, चाहे उसमें विधायक हो सकते हैं या पूर्व के सांसद हो सकते हैं, वो बीजेपी की तरफ आते दिखाई देंगे। इसी हफ्ते, इसी महीने के भीतर करीब करीब 200 से ज्यादा ऐसे बड़े नेता बीजेपी से जुड़े हैं जो जिला पंचायत में रहे हैं, नगर परिषद में रहे हैं या महापौर रहे हैं, और ये बता रहा है कि बीजेपी किस रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक विराट समुद्र है। अब समुद्र में कौन डुबकी लगाता है साधना, ये समझ आएगा आने वाले दिनों में, और डुबकी लगाकर कौन धन्य होता है ये भी दिखाई देगा। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण